नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भोजन की विधि, गौओं को घास डालने का विधान और महात्म्य तथा ब्राह्मण के लिए तिल और गन्ना पेरने का निषेध। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप भोजन की विधि बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, द्विजातियों के भोजन का जो विधान है उसे सुनो। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वो स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध और एकांत स्थान में बैठकर अग्नि में होम करे। फिर ब्राह्मण हो तो चौकोना, क्षत्रिय हो तो गोलाकार और वैश्य हो तो अर्धचंद्राकार मंडल बनाए। उसके पश्चात पैर धोकर उसी मंडल में बिछे हुए शुद्ध आसन के ऊपर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए और दोनों पैरों से अथवा एक पैर के द्वारा पृथ्वी का स्पर्श किए रहे। एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन न करे। इसी प्रकार फूटे हुए बर्तन में तथा उल्टी पत्तल में भी भोजन करना निषिद्ध है। भोजन करने वाले पुरुष को प्रसन्नचित होकर पहले अन्न को नमस्कार करना चाहिए। अन्न के सिवा दूसरी और दृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले हाथ में जल लेकर उसके द्वारा अन्न की प्रदक्षिणा करे। फिर मंत्र पढ़कर पृथक पृथक पांचों प्राणों को आहुति दे। अन्न, अन्नाद और पांचों प्राणों के तत्व को जानकर जो प्राणाग्निहोत्र करता है उसके द्वारा पंचवायुओं का यजन हो जाता है। प्राणों को आहुति देने के पश्चात अपने मुख में पड़ने लायक एक एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करे। यदि एक ग्रास का अन्न मुख में जाने के बाद बचा रहे तो वो अपना झूठा कहलाता है। ग्रास से बचे हुए तथा मुख से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझे और उसे खा लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण करे। जो अपना झूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है उसको चांद्रायण कृच्छ अथवा प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है वो स्त्री का झूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है वो मानो मदिरा पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित ही नहीं देखा है। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुख से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वो खाने योग्य नहीं रह जाता। जो उसे खा लेता है उस पुरुष को चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुनः पीने के योग्य नहीं रहता। यदि कोई ब्राह्मण मोहवश उसको पी ले तो उसे चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण को उचित है कि वो मौन होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर न देखते हुए विधिवत भोजन करे। किसी को अपना झूठा न दे। कभी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन न करे। प्रतिदिन उतना ही अन्न खाए जिससे अपने को कष्ट न हो। भोजन करते समय यदि रजस्वला स्त्री, चांडाल, कुत्ता अथवा सुअर आदि दिख जाए तो अन्न को त्याग देना चाहिए। जो मोहवश उस अन्न का त्याग नहीं करता वो उद्विज चांद्रायण व्रत का अधिकारी है। जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो, जिसे मुख से फूंक मारकर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न को भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण करना आवश्यक हो जाता है। भोजन के स्थान से उठ जाने के पश्चात जिसे फिर छू दिया गया हो, जो पैर से छू गया या लांघ दिया गया हो, वो राक्षस के खाने योग्य अन्न है। ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। राक्षस के उच्छिष्ट भाग को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अपनी 7 पीढ़ी पहले के पितरों और 7 पीढ़ी तक आने वाली संतानों को घोर रौरव नरक में गिराता है। भोजन समाप्त होने पर जिसमें भोजन किया गया हो उस पात्र में आचमन करना चाहिए। यदि आचमन किए बिना ही भोजन करने वाला द्विज भोजन के आसन से उठ जाए तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, अन्यथा वो अपवित्र ही रहता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, गौओं के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान है और महात्म्य क्या है तथा गन्ने से चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौएं संसार की माताएं हैं। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, पौंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं।
उनसे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। गौ के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान इस प्रकार है। गौ माता के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए, संसार की समस्त गौएं मेरी माताएं और संपूर्ण वृषभ मेरे पिता हैं। गौ माताओं, मैंने तुम्हारी सेवा में ये घास की मुट्ठी अर्पण की है, इसे स्वीकार करो। इतना पढ़कर अथवा गायत्री का उच्चारण करके एकाग्रचित्त से घास को अभिमंत्रित करके गौ को खिला दे। ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसे सुनो। उस पुरुष ने जानबूझकर या अनजाने में जो जो पाप किए होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं तथा उसको कभी बुरे स्वप्न दिखाई नहीं देते। तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं। भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई है और तिल का दान अत्यंत उत्तम दान बताया गया है। तिल दान करे, तिल भक्षण करे और सवेरे तिल का उपटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने मुख से तिल तिल का उच्चारण किया करे, क्योंकि तिल सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। विजातियों को तिल खरीद कर या दान में लेकर बेचना नहीं चाहिए। जो तिलों का भोजन करने, उपटन लगाने और दान देने के अतिरिक्त और किसी कार्य में इसका उपयोग करता है, वो कीड़ा होकर अपने पीतरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। ब्राह्मण को स्वयं तिल पेरने के यंत्र में तिल डालकर तेल नहीं पेरना चाहिए। जो मोहवश स्वयं ही तिल पेरता है वो रौरव नरक में पड़ता है। चंद्रमा इक्षु अर्थात गन्ने के वंश में उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण को कोल्हू में गन्ना नहीं पेरना चाहिए। यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है तो उसे एक एक गन्ने के लिए एक एक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। धन्यवाद।